गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 5 कोयला और पेट्रोल। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से इन पदार्थों का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश पदार्थ कार्बन या कार्बन के यौगिक के साथ बने होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों और अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में भी काफ़ी भाग में कार्बन होता है। आइए कार्बन के ईंधन के रूप में जो उपयोग हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता चल गया कि हम अपने जीवन में जो ईंधन प्रयोग करते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन का ईंधन के रूप में जो उपयोग है उसे समझने का प्रयास करते हैं। आपके घर में कौन कौन से कार्यों में ईंधन का प्रयोग होता है? देखिए, खाना बनाने में, विद्युत उपकरणों में, जनरेटर में, अंगीठी में और सोलर पैनल में। खाना बनाने में आप कोयला, लकड़ी, एलपीजी किसी का भी प्रयोग करते हैं। विद्युत उपकरणों में हम विद्युत का प्रयोग करते हैं जो ईंधन से ही बनती है। जनरेटर में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। अंगीठी में कोयला, लकड़ी, उपले आदि का प्रयोग करते हैं। सोलर पैनल में, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इन कार्यों में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? खाना बनाने में हमारे एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग होता है। अंगीठी में हम कोयला और लकड़ी का प्रयोग करते हैं। स्टोव अगर हम यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। कार, मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल, डीजल का प्रयोग करते हैं और सोलर कुकर में हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इन पदार्थों को आप ईंधन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं, इसलिए हम इन पदार्थों को भी ईंधन कह रहे हैं। आगे चलते हैं। कुछ पदार्थों के नाम लिखो जो ज्वलनशील तो हैं परंतु ईंधन नहीं हैं। कपड़े और कागज। घरों में चूल्हे या अंगीठी पर खाना बनाया जाता है जिसके लिए लकड़ी या कोयले की ज़रूरत होती है। यहाँ लकड़ी या कोयला ईंधन है। आजकल घरों में खाना पकाने के लिए विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है जिसको चलाने में विद्युत की ज़रूरत होती है। क्या विद्युत भी एक ईंधन है? हाँ, क्योंकि इसको उत्पन्न करने के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। जैसे विद्युत हीटर खाना बनाने के काम आता है, माइक्रोवेव खाना बनाने के काम आता है। इससे हम कह सकते हैं कि यह भी एक ईंधन है। अपने अध्यापक और साथियों से चर्चा करके कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखो जो ईंधन तो नहीं है लेकिन ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे सूर्य है, वह ऊर्जा का स्रोत है लेकिन एक ईंधन नहीं है, उसे हम ईंधन तो नहीं कहेंगे। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम ईंधन कहेंगे। भोजन, ठीक है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है लेकिन वह एक ईंधन नहीं है। ऑक्सीजन। आगे, निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन और कभी समाप्त ना होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में आपने बांटना है। कभी समाप्त ना होने वाले वायु, सूर्य का प्रकाश और जल, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। समाप्त होने वाले वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग जो है मृत अवशेषों, जिन्हें हम जीवांश कहते हैं, संजीव प्राणी जब मर गए, गल गए, सड़ गए, तब उनसे इसका ये जो हैं बने हैं, उनके मृत अवशेषों से बने हैं, जीवांशों से बने हैं, इसीलिए हम इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आगे चलते हैं। कोयला और पेट्रोल बनने में क्या समानता है? दोनों जीवाश्म ईंधन हैं, दोनों को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। दोनों को बनने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित का आपको सही मिलान करना है। कोक कहाँ इस्तेमाल होती है? इस्पात बनाने में। कोल तार सुगंध में, संश्लेषित रेशे बनाने में और पेंट बनाने में। और कोयला और कोक कहाँ इस्तेमाल होती है? धातु के निष्कर्षण में भी। और कोयला गैस कहाँ इस्तेमाल होती है? एज ए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। देखिए, हमने देख लिया है कि कोक का दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, इस्पात बनाने में और धातु के निष्कर्षण में। और कोल तार का जो है पेंट बनाने में, संश्लेषित रंग बनाने में और सुगंध में। और कोयला गैस जो है वो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तुमने कभी सड़क निर्माण का काम होते देखा होगा। इस काम में लिया जाने वाला काला पदार्थ क्या है? कोल तार। लेकिन आजकल उसके स्थान पर बिटुमन का प्रयोग होता है। क्या इसके स्थान पर किसी और पदार्थ का भी प्रयोग होता है? यदि हाँ, आजकल कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है और प्लास्टिक कचरे का भी प्रयोग होता है। तुमने कोयले से चलने वाले भाप के इंजन अवश्य देखे होंगे। यदि नहीं तो रेल संग्रहालय या लोको शेड में जाकर इसका अवलोकन करो और पता करो यह कैसे चलते हैं। कोयले से चलने वाले भाप के इंजन में कोयले को जलाकर पानी से भाप बनाई जाती थी। आजकल इसका प्रयोग क्यों बंद कर दिया? क्योंकि एक तो कोयले की कमी हो गई है उसके कारण, और प्रदूषण भी इससे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। कोयला और कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है? घरों में,
विद्युत उत्पन्न करने में, रेलगाड़ी चलाने में। पेट्रोलियम को साफ करके उसके विभिन्न घटकों में बांटना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे हमें अलग अलग करने से अलग अलग तरह के उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित रेखा चित्र को पूरा करो। पेट्रोलियम का परिष्करण मतलब पेट्रोलियम को साफ करना। उससे क्या मिलेगा? पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, स्नेहक तेल, पेट्रोल, बिटुमेन, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम। पेट्रोलियम गैस के उपरोक्त संगठनों के उपयोग लिखो। द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के रूप में विलायक, मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन, पैराफिन, मोम मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन निर्माण, बिटुमेन पेंट और सड़क का निर्माण। सीएनजी क्या है? प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, जिसे हम सीएनजी कहते हैं। इसका उपयोग आजकल ऊर्जा उत्पादन, वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आजकल सीएनजी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी ईंधन है, इसलिए इसका प्रचलन बढ़ रहा है। ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस किस काम आती है? प्राकृतिक गैस का उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन, प्लास्टिक के निर्माण, हाइड्रोजन गैस के निर्माण में किया जाता है, जिससे उर्वरक बनाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम का कम से कम प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होने वाले प्राकृतिक ईंधन हैं। यदि इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, यदि हम इनका प्रयोग ऐसे ही करते रहे तो ये एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाते? कम से कम प्रयोग करते, सौर ऊर्जा जैसे स्रोतों का प्रयोग करते, शोध करवाकर नए ईंधन की खोज करते। शुष्क धुलाई, घरों में कपड़े धोने के लिए पानी के साथ साबुन और सरफ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कपड़ों पर लगी गंदगी और मेल साफ हो जाती है। ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई में कपड़ों में पानी की जगह किसका? पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे कपड़ों पर जमी मैल अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। बाद में उन्हें सुखा दिया जाता है और पेट्रोलियम ईथर जो है वो उड़ जाता है। कपड़ों की शुष्क धुलाई क्या है? कपड़ों को पानी के बजाय पेट्रोलियम ईथर में धोना जो है वो शुष्क धुलाई कहलाती है। कपड़ों में शुष्क धुलाई और सामान्य धुलाई में क्या अंतर है? शुष्क धुलाई जो है वो पेट्रोलियम ईथर में की जाती है, जबकि सामान्य धुलाई पानी से की जाती है। यदि प्रकृति में कोयला और पेट्रोलियम, डीजल आदि ईंधन समाप्त हो जाए तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके बिना मानव जीवन रुक जाएगा। बिजली उत्पन्न नहीं होगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, हमारे वाहन काम करना बंद कर देंगे, विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देंगे। कपड़ों में शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोलियम ईंधन का। निम्नलिखित में से काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोल को। कोलतार किससे मिलता है? कोयले से। हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस? क्योंकि हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें नए स्रोतों को ढूंढना आवश्यक है। क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है? क्यों और क्यों नहीं? हाँ, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये प्रदूषण रहित ऊर्जा के स्रोत हैं। हाइड्रोजन में इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में होगा। क्या तुम इसे सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे? क्योंकि हाइड्रोजन का पूर्ण रूप से दहन होता है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता, इसीलिए यह एक साफ सुथरा ईंधन है। इसके बाद जीवाश्म ईंधन और सूर्य के ऊर्जा के स्रोतों को अपने निम्न बिंदुओं पर तुलना करना है। परंपरागत है, गैर परंपरागत है। जीवाश्म ईंधन परंपरागत है, सूर्य गैर परंपरागत है। अक्षय समाप्त होने वाले हैं, ये अक्षय है। उपलब्धता, ये कम है, ये अधिक मात्रा में उपलब्ध है। प्रदूषण, ये प्रदूषणकारी हैं, ये अप्रदूषणकारी हैं। कीमत लागत इनकी ज़्यादा है, इनकी कम है। जहाँ तक संभव हो सभी को वाहन और नियत गति से चलाने चाहिए। नियत और निश्चित गति से। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा करने से ईंधन कम लगता है, ईंधन की बचत होती है, इंजन को कम कार्य करना पड़ता है और ईंधन की बचत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।